नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा था, लेकिन अब इंडिया में यही हाल हिंदुओं का हो रहा है। अब आज नासिक में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक रैली निकाली, जिस पर पथराव किया गया। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहाँ हिंदू संगठनों ने, हिंदू लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हिंदू संगठन नासिक में प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये तस्वीरें देख लीजिए। और दूसरी खबर उदयपुर से, राजस्थान के उदयपुर में इसी तरह की घटना हुई है। उदयपुर में छात्रों की लड़ाई, दो संप्रदाय बदल गई। दोस्तों, वैसे तो स्कूलों में छात्रों की लड़ाई आए दिन होती रहती हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो घर आते आते समाप्त हो जाती है। लेकिन उदयपुर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर स्कूल की मामूली सी बच्चों की लड़ाई दो संप्रदाय में बदल गई और दो संप्रदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से लोगों ने आगजनी की और सड़क पर तोड़फोड़ की और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये उदयपुर की तस्वीर है। एक दूसरी है महाराष्ट्र के नासिक की। दोस्तों, नासिक में लोग क्या गलत कर रहे थे? अगर कुछ लोग जय फिलिस्तीन इस देश में बोल सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू संगठन उसके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ क्यों ना सड़क पर उतरे? इसमें क्या गलत है? लेकिन एक वर्ग को लगता है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में 200 से ज़्यादा हिंदुओं को मार डाला गया। अभी तो ये आंकड़ा आया नहीं है। अगर सही आंकड़ा आएगा तो हो सकता है कि हज़ारों में हिंदुओं को काटा गया हो, मारा गया हो। लेकिन सही जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी पुलिस नहीं है। पुलिस पूरी तरह से बांग्लादेश से नदारद है। अभी सैनिक सड़क पर ट्रैफिक से लेके कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो खुद ही इतने बड़े डरपोक हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जबकि एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, कर्म होता है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही हो, अगर कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं संभल रही हो, तो फौज को ऑर्डर देकर और सख्त कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ, कुछ जिहादियों के खिलाफ करना चाहिए थी। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं ही चला जाऊंगा। तो भाई, कैसे प्रधानमंत्री आप बनोगे और कैसे आप बांग्लादेश में आगे सत्ता संभालोगे? क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से कट्टरपंथी जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, बंगबंधु शेख मुजीब, उनकी मूर्ति को बख्श नहीं रहे हैं, उस पर पेशाब कर रहे हैं जिहादी कट्टरपंथी। तो सोचिए कि हिंदुओं की स्थिति वहाँ पर क्या होगी। हम अब तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को जबरन जिहादी उठाकर ले जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं और करीब 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो खुद ही हिंदू मंदिर में एक दिखावे के लिए गए थे कि मैं हिंदुओं के लिए, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, बांग्लादेश सरकार किस तरह से हिंदुओं को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उन कट्टरपंथियों के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कुछ मीडिया संस्थान, कुछ मीडिया चैनल खबरें दिखा रहे हैं, कुछ दबा रहे हैं। जैसे BBC, अल जजीरा तो कह रहा है कि जो भारत के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, अखबार, वो गलत खबरें छाप रहे हैं। अल जजीरा को फिलिस्तीन की खबरें दिखती हैं। जब हमास की पिटाई होती है तो चीखें निकलती हैं अल जजीरा और BBC की। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हमारे देश में भी कुछ बैठे बुद्धिजीवी मौन हैं। अल जजीरा, BBC को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ इतना लिखते हैं, इतना बोलते हैं, और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो इनसे ये उम्मीद मत रखिए कि ये आपको सच दिखाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से बांग्लादेश के न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन BBC, अल जजीरा इसको छुटला रहा है। जबकि बांग्लादेश के जमुना TV और कई चैनल्स हैं, ATN, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी दुनिया की मीडिया
सब मौन है। दुनिया के जो मानवाधिकार संगठन हैं वो सारे दोगले हैं। अगर आप सोचते हो कि अगर आप पर अत्याचार होगा और दुनिया का कोई देश, संयुक्त राष्ट्र आपके खिलाफ आपके ऊपर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप अगर हिंदू हैं तो भूल जाइए कि आप पर अत्याचार हो रहा हो और कोई दुनिया का बड़ा अखबार, न्यूज़ चैनल आपकी खबर दिखाएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। जय हिंद।